हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, विस्तारवादी न भूले ऐसी ताकतें मिट जाती है, पीएम मोदी। एक बड़ी खबर की चीन से सीमा पर करीब 2 माह से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को लेह पहुंचे और यहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ परोक्ष रूप से चीन को कड़ा संदेश भी दिया है। बता दें कि सीमा पर घुसपैठी की कोशिश में जुटे पड़ोसी मुल्क को स्पष्ट संदेश देते हुए मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, यह युग विकासवाद का है। और विस्तारवाद की सनक जब भी किसी पर सवार हुई है तो उनसे विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई है या मुड़ने को मजबूर हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना टीका 15 अगस्त तक होगा तैयार। एक बड़ी खबर की भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने कोरोना का टीका 15 अगस्त तक तैयार करने की प्रयास तेज कर दिए हैं। उसने भारत बायोटेक 12 अस्पतालों को कोवैक्सीन के परीक्षण को सर्वोत्तम प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ अगली बड़ी खबर, देवघर में श्रावणी मेला इस बार नहीं होगा आयोजन। बता दें कि देवघर की बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा और श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई किया गया है और फैसला आया है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस बार देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा और कंवर यात्रा भी नहीं निकलेगी। ऐसे में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में होने वाली पूजा का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। साथ ही बता दें, मंदिर में कुछ श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य में आज और कल वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। बता दें, मौसम विभाग ने 4 और 5 जुलाई को झारखंड के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री बाना गुप्ता ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख कर के हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है और मौसम केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश का अनुमान है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 68 नए मरीज। बता दें कि झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और शुक्रवार को झारखंड में 68 नए मरीज मिले हैं। रांची से 27, पूर्वी सिंहभूम से 16, कोडरमा से 8, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, दुमका, गिरिडीह से 3-3 मरीज मिले हैं। साथ ही पलामू, लातेहार से 2-2, सरायकेला से 1 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। इस तरह से राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 2702 हो गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि के लाभुकों को मिले ऋण। बता दें कि राज्य के हर जिले में देखा जाए तो किसान सम्मान निधि और साथ ही KCC को लेकर के आवेदन बहुत कम आ रहे हैं। इस पर DC ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिले के कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि PM किसान सम्मान निधि के लाभुकों को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक संख्या में कृषि ऋण लाभ दिया जाए और कृषि ऋण को गंभीरता से लेते हुए सभी ATM और BTM के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य में गति लाने का निर्देश दिया है। साथ ही PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को KCC ऋण उपलब्ध कराने पर सभी बैंकों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का सहयोग लेने के भी निर्देश दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराया जाए और इच्छुक और योग्य किसानों को जिन्हें KCC लोन नहीं मिला है उन्हें KCC ऋण प्रदान किया जाए। इसके साथ अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासियों को मिलेगा खाद्यान्न। बता दें कि राज्य में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासियों और दूसरे जिले में फंसे प्रवासियों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित परिवार के प्रत्येक सदस्य को मई और जून माह के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से एक मुश्ता 10 किलोग्राम खाद्यान्न परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलेगा। बताते चले आपको, इसके अलावे जो 24 अप्रैल के बाद नए आवेदन किए हैं वैसे जरूरतमंद परिवार के सभी सदस्यों को मई और जून माह का प्रत्येक माह के 5 किलो के अनुसार से 10 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। जो है इस माह 15 जुलाई से पहले ही वितरण हो जाएगा और बताते चले कि जो बाहर राज्य से आए हैं ऐसे प्रवासियों को 10 किलो अनाज के साथ 2 किलो चना दाल दिया जाएगा। जो प्रवासी मजदूर अभी तक निबंधन नहीं कराए हैं वैसे निबंधन करा ले। झारखंड बाजार ऐप में आपको निबंधन कराना होगा तो आपको 10 किलो चावल के साथ 2 किलो चना दाल मुफ्त में दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, विद्युत विधेयक पर झारखंड ने जताई आपत्ति। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्युत अधिनियम विधेयक के प्रस्तावित मसौदे पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा है कि इसके कई प्रावधानों से राज्य सरकार की शक्तियों का हनन होगा और मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को संशोधन विधेयक पर केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्रॉस सब्सिडी के मूल्यों के निर्धारण और सब्सिडी बिल में कटौती पर आपत्ति जताई। इसके अलावा डीवीसी के मामले को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बात कही है और उन्होंने कहा है कि झारखंड की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे और ग्रामीण इलाका में रहते हैं और राज्य सरकार उन्हें सस्ती दर पर बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, परीक्षा में पास होने के बाद पुलिस मुख्यालय में होगी तैनाती। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू होगा और परीक्षा में पास होने वाले पुलिस कर्मियों को ही मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग के लिए पुलिस मुख्यालय में बाकायदा इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की भी गठन की गई है। वहीं बता दें, पुलिस कर्मियों की लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू 6 से लेकर के 9 जुलाई तक पुलिस मुख्यालय में होगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, 5 किलो अनाज से नहीं चलेगी जिंदगी, रोजगार कहां से मिलेगा बताएं। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झामू महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए गरीबों को 5 किलो प्रति माह अनाज देना क्रांतिकारी कदम लग रहा है। लॉकडाउन के दौरान 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए हैं। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से जिंदगी नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रोजगार कहां से मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घर आए महीना भी नहीं बीता कि काम पर लौटने लगे प्रवासी, राज्य में रोजगार की कमी, मिलती है मजदूरी कम। बता दें, कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन की वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों को आए हुए 1 माह भी नहीं हुआ है कि काम धंधों की तलाश में एक बार फिर से दूसरे प्रदेश का रुख करने लगे हैं। वहीं रोजगार नहीं मिलने के कारण सभी पुनः वापस महानगरों की ओर जाने को विवश है और सामाजिक कार्यकर्ता माही पटेल ने बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको रोजमर्रा की जरूरत दिहाड़ी मजदूर से पूरा नहीं हो पाती है और मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी से इनका गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा पलायन इसकी व्यवस्था बन गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नीट और जेई परीक्षाएं सितंबर में होगी। जेई मेन की परीक्षा 1 से लेकर के 6 सितंबर के बीच होगी। वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बताते चले, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नीट और जेई की तारीख 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब ये परीक्षाएं सितंबर में आयोजित किए जाएंगे। साथ अगली बड़ी खबर, कोल कर्मियों की हड़ताल से खनन प्रभावित। बता दें कि कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हड़ताल से प्रदेश में खनन प्रभावित हुआ है और हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को भी खान में मजदूर नहीं दिखे और 2 दिन से उत्पादन डिस्पैच पूरी तरह से प्रभावित है। इसके साथ ही कमांड एरिया में बिजली, पानी और मेडिकल भी प्रभावित रहा। इधर सीसीएल और सीएमपीडीआई मुख्यालय में भी हड़ताल का असर देखने को मिला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को जून माह का पेंशन जारी कर दिया गया है। एक बड़ी खबर की सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभुकों के लिए जून माह की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में निर्गत की जा चुकी है। बताते चले, इसके तहत वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन के साथ HIV एड्स पेंशन, ऐसे कई विभिन्न योजनाओं का पेंशन जारी कर दिया है। आप अपने बैंक जा करके खाता चेक करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लंबित प्रधानमंत्री आवासों को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश। एक बड़ी खबर की लंबित प्रधानमंत्री आवास को 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो लाभुक काम नहीं करा रहे हैं उनसे आवास के आवंटित राशि रिकवरी करना है। साथ ही बता दें, 2020 से 21 के चयनित पीएम आवास के लाभुकों का रजिस्ट्रेशन 7% करने को लेकर के पंचायत सेवक, जन सेवक और रोजगार सेवक के साथ स्वयं सेवक को लक्ष्य दिया गया है। इसी तरह से जामताड़ा जिले में 2020 से 21 में कुल मिलाकर 5336 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप पीएम आवास से वंचित है तो आप अपने ग्राम के मुखिया से संपर्क करें। अगर मुखिया से भी हल नहीं निकलता है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन का हो रहा इंतजार। बता दें कि लॉकडाउन के बाद एक तरफ अभिभावक जहां बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के नामांकन रजिस्टर अभी तक खाली है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी स्कूलों में 1 जून से ही
भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यालय खुल रहे हैं और हर रोज 2 शिक्षक स्कूल आ भी रहे हैं, लेकिन बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 8वीं कक्षा के फेल छात्र भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। बता दें कि 8वीं कक्षा में फेल छात्र छात्राओं के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए फॉर्म जैक की वेबसाइट पर 6 जुलाई से ऑनलाइन भरा जा सकता है और जैक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद कोई भी आवेदन देते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा और परीक्षा तिथि की घोषणा लॉकडाउन समाप्ति के बाद की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मार्क्स के आधार पर ITI में होगा एडमिशन। एक बड़ी खबर की छात्र छात्राओं का इंतजार की घड़ी खत्म। सरकारी, प्राइवेट और PPT मोड में संचालित ITI में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई से भरा जाएगा और अंतिम तिथि जो है 6 अगस्त है और छात्र छात्राओं को 8वीं से लेकर 10वीं बोर्ड की परीक्षा का अंक पत्र स्कैन कर जमा करना होगा और प्रवेश परीक्षा के बदले मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर ही काउंसलिंग कर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, बालू ट्रक ओनर का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। बता दें कि बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक संचालकों ने 200 से ज्यादा गाड़ियों को खड़ा कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए और दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी किए हैं और एसोसिएशन ने कहा है कि विभाग के द्वारा सिर्फ ट्रैक्टर से जो बालू की ढुलाई कर रहे हैं इस आदेश को वापस लेने की मांग किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के छात्रों का होगा 2 लाख का दुर्घटना बीमा। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के इस दौर में रांची विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को बीमा सुरक्षा योजना के रूप में एक बड़ी राहत देने जा रही है। बता दें कि इसके तहत विद्यार्थियों का पहले चरण में 2 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाएगा जो उनको किसी अनहोनी की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से मिलेगा और इसके लाभ रांची विश्वविद्यालय के मौजूदा बेंच के सभी स्नातकोत्तर विभागों के अलावा सभी अंगीभूत कॉलेजों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी शिक्षकों को सेवा काल में एक बार ग्रामीण क्षेत्र में देना होगा योगदान। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को अब सेवा काल में एक बार दुर्गम क्षेत्र में अपना योगदान देना होगा। दरअसल स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता लाने को लेकर के ये सारे कदम उठाए गए हैं। राज्य में सरकारी शिक्षकों का स्थानांतरण अब विभागीय संकल्प संख्या 2093 के तहत निर्धारित की गई है और इसे लेकर विद्यालय को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है और शिक्षकों को सेवा काल में आसान और कठिन हर प्रकार के क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में विद्यालय को 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है और 5 साल से अधिक शहरी क्षेत्रों में सर्विस दे चुके शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में योगदान देना पड़ सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कृषि क्षेत्र में मिल सकता है प्रवासियों को रोजगार। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के दौरान अपने घर आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक्शन प्लान जो है तैयार कर रही है। इन प्रवासी मजदूरों को कृषि क्षेत्र में रोजगार देने की संभावनाओं पर शुक्रवार को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के बीच बातचीत हुई है तो कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रवासियों को दिया जा सकता है। एक साथ अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें कि राज्य के सखी मंडलों को 30 करोड़ रुपए हुआ हस्तांतरित। बता दें ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने शुक्रवार को राज्य के 20,000 सखी मंडलों को 30 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिए हैं। साथ ही बता दें कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कोडरमा जिला हुआ सख्त। बता दें कोडरमा जिला में बिना मास्क के पहने लोग और दुकानदार दिखे तो होगी उस पर कानूनी कार्रवाई। इधर बताते चले कि शिक्षक संघ ने प्रोन्नति सहित कई मांगों पर उठाई आवाज। बताते चले सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल शुक्रवार को महासचिव डॉक्टर कलानंद ठाकुर के नेतृत्व में कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मीन से मिलकर वर्षों से लंबित प्रोन्नति और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। साथ ही बताते चले कि जमशेदपुर में शादी के लड्डू खाकर फंसे 25 परिवार। एक बड़ी खबर की बागबेड़ा नया बस्ती में शादी के लड्डू खाकर 25 परिवार कोरोना के फेर में फंस गए हैं। साथ ही बता दें पंचायतों में खुलने लगी सक्षम कार्डधारकों की पोल। साथ ही इधर 20 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाएंगे मॉडल। सोनवा प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में कुल 20 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इसी के साथ ही बताते चले कि इग्नू में 31 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन।
पीजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी 5 जुलाई तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। इग्नू में जुलाई 2020 सत्र के लिए स्नातक द्वितीय तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष और बीसीए एमसीए सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।